हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिका एक्सपर्ट। गोल्ड रेट की प्रेडिक्शन से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तमाम बातों को शुरू करने से पहले काइंडली जो मेरी हमेशा से रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव जो वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। आज इस वीडियो में मैं गोल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं, इनफैक्ट उनको समझ में नहीं आ रही होती मैं किस तरीक़ेकार से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं बार बार बता भी चुका, तो मैं अब हिस्ट्री का कोई जिक्र नहीं करूँगा कि गुज़िश्ता दिन में सोने का रेट क्या रहा और किस हिसाब से उतार चढ़ा हुआ। बस मैं सिर्फ आपको ये बता दूंगा कि क्लोजिंग किस रेट पर हुई। क्लोजिंग जो है वो 2,24,000 रुपये के रेट पर हुई, जो कि महंगा हो के क्लोज़ हुआ। जी, गुज़िश्ता दिन में जो दो अहम खबरें रहीं जिनसे आज के दिन सोने के रेट पे काफ़ी असर पड़ सकता है, वो दो खबरें मैं ज़रूर यहाँ पे बताऊँगा आपको। एक तो ये है कि चाइना को जो कर्ज़ पाकिस्तान ने अदा करना था उसको 2 साल के लिए मौखर कर दिया गया है। यानी कि जो एग्जैक्ट खबर जो अपडेट हुई वो हुई कि चीन ने पाकिस्तान के लिए 2 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज़ की अदायगी मौखर करने की मंजूरी दे दी है। एक तो ये है, और दूसरी अहम चीज़ ये है कि डॉलर की फरहमी बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक का अहम फैसला, मनी चेंजर्स को बैरून मुल्क से डॉलर कैश की सूरत में मंगवाने की इजाज़त दे दी गई। अच्छा, अब इससे होगा क्या? इससे जो चेंजेस आएंगी ना वो भी आप सुन लीजिए। अमेरिका अगर ज़्यादा शरह सूद बढ़ाता है तो इंटरनेशनल मार्केट के नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। यानी अगर शरह सूद बढ़ जाती है, जो कि मेरे ख्याल में बढ़ा दी गई है, तो उससे मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ चाइना ने जो कर्ज़ा मौखर किया है और स्टेट बैंक ने जो इक़दाम किया है उससे डॉलर रेट थोड़ा बहुत नीचे आने के चांसेस बनते जा रहे हैं। ये भी एक अहम बात है। इससे फिर सोने का रेट भी कम हो सकता है। ये भी अहम खबर है कि सोने का रेट आज कम हो सकता है। इसलिए कुछ दिन बहुत एहतियात से काम करें। अल्लाह पाक हम सब के लिए बेहतरी अता फरमाए, आमीन। ये मैसेज जो है वो सर्कुलेट हुआ हमारे लिए, गोल्ड डीलर्स के लिए, कि ओवरऑल सिनेरियो जो है वो क्या होने जा रहा है। तो आज के दिन जो गोल्ड का रेट ओपन होगा वो 224 या उसके पैरामीटर में हो सकता है, लेकिन ओवरऑल 1 से 2 दिनों तक जो है वो हम सोने को सस्ता देख रहे हैं। ये हतमी बात नहीं होती है, ये एक आइडिया होता है दादो शुमार को सामने रखते हुए। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता कोई महंगा ख़रीद ले और फिर सस्ता हो जाए तो उसका ब्लेम मैं भी नहीं लूँगा, और अगर उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए तो उसका क्रेडिट भी मैं नहीं लूँगा। अल्लाह के काम है, अल्लाह की मर्ज़ी है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम आगाह कर दें कि असल हक़ाइक़ क्या होने जा रहे हैं, रेट किस तरफ जा सकता है। ये एक जस्ट एन आइडिया होता है और मर्ज़ी आपकी अपनी है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सोना ख़रीद बेच कर सकते हैं। अब बात करें अगर प्रेडिक्शन के ऊपर, एनालिसिस तो हमने कर लिया कि सोना का रेट जो है वो नीचे क्यों जाएगा। अब हम बात करें प्रेडिक्शन के ऊपर, तो देखें गोल्ड रेट जो है ना वो कमी की तरफ जा रहा है, जो आदादोशुमार बता रहे हैं। तो इस वक्त वो लोग जो सोना ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं कि वो कुछ दिनों तक सोना होल्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट टाइम है कि सोने का भाव नीचे आया है और नीचे आएगा जो सूरत हाल बन रही है। तो फिर नेक्स्ट फेज़ में जो है अगर इसमें स्पाइक आती है, और जैसा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि आगे इलेक्शंस, जब इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी ना इलेक्शंस के दौरान, और या फिर इलेक्शन बिल्कुल करीब होंगे 90 डेज़ के पैरामीटर में, तो सोने को बहुत ज़्यादा महंगा देखा जा रहा है। तो उस वक्त काफ़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है लॉन्ग टर्म के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह जो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए मेरे सब्सक्राइबर्स के, जिनके जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ और मैंने उनको रिप्लाई भी यही किया कि मैं इंशाल्लाह वीडियो में कवर कर लूँगा, वो इंशाल्लाह जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें ज़रूर आपको जो है वो उनके जवाबात दे दूँगा। तो मंडे वाले दिन इंशाल्लाह जब ओपन होगा सिस्टम सारा, तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है रेट की और तमाम चीज़ों की,
तो उसकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके लिए लेकर हाजिर रहूँगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।